हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 1 का लेसन नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है हेलो, और इसका दूसरा टॉपिक करेंगे नंबर्स। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है हम नंबर्स। तो नंबर्स को हम सीखेंगे कि नंबर्स कैसे करते हैं, किस तरह से नंबर लिए जाते हैं, वो सब सीखेंगे। आपके चैप्टर के अंदर हालांकि 1 से 20 तक है, सिर्फ 1 से 20 तक है, बट मैंने 1 से 100 तक कराया, इनफैक्ट 100 से ऊपर भी कराया, क्योंकि वो आगे तो आएंगे ही। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप 1 से 20 तक सीखना चाहते हैं तो 1 से 20 तक की वीडियो देखिए, आगे मत देखिए। लेकिन अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको क्या बोलते हैं मैं वो बता दूं, दिसालन, सालन, राइट। अब किसको क्या बोला जाता है वो हम सीखते हैं। तो 0 होता है हमारा नुल। क्या होता है? नुल, नुल। देन है आइंस। क्या है? आइंस, आइंस। देन स्वाय, स्वाय, स्वाय। देन द्राय। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, द्राय, द्राय। देन फियर, फियर, फियर। देन फ्युन्फ, फ्युन्फ, फ्युन्फ। देन ज़ेक्स, ज़ेक्स। ज़ीबन, ज़ीबन, ज़ीबन। आक्ट, आक्ट, आक्ट। नॉइन, नॉइन, नॉइन। सेन, सेन, सेन। लाइक सुष्मिता सेन, हम बोलते हैं ना सुष्मिता सेन, तो वही है ये सेन। एच साइलेंट है, जब एच बीच में आता है वो साइलेंट हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? सेन, हल्का सा है। देन है ये एल्फ, एल्फ, एल्फ। देन स्योल्फ, स्योल्फ, स्योल्फ। अब मैं दोबारा से बताती हूँ। नुल, इसको हम नुल बोलेंगे क्योंकि ये ऊ की मात्रा है, दैट इज नुल। दिस वन इज आइंस। ये देखो ई आई पहले आ गया, आई, आई की सेंस दे रहा है, आइंस। देन है स्वाय, स्वाय। द्राय, देखो ई आई है, द्राय। फियर, यहां पर आई आ गया, ई की सेंस दे रहा, और ये फा होता है, फियर, फियर। फ्युन्फ, क्या बोलते हैं इसको? फ्युन्फ, यू umlaut है, फ्युन्फ। नाउ ज़ेक्स, ज़ेक्स। दिस वन इज ज़ीबन, ज़ीबन। आक्ट, आक्ट। नॉइन, नॉइन, क्या बोलते हैं इसको? नॉइन। दिस वन इज सेन, सुष्मिता सेन, वो वाला सेन। दिस वन इज एल्फ, एल्फ, एल्फ। एंड दिस वन इज स्योल्फ, स्योल्फ एंड स्योल्फ, राइट। तो क्या है? नुल, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर, फ्युन्फ, ज़ेक्स, ज़ीबन, आक्ट, नॉइन, सेन, एल्फ एंड स्योल्फ। तो सबसे पहला टास्क है आपको ये याद करना है। अगर आप ये याद करेंगे तभी आपको आगे की काउंटिंग समझ में आएगी। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बिल्ड कर लोगे, लेकिन ये याद होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 13 बोलना है, अब 13 कैसे बोलेंगे? अब जर्मन में क्या होता है, अब मान लीजिए ये 10+3 है, राइट। ये 10+3 13 होता है ना। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 13। या मैंने आपको कोई नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल 35, तो आप पहले क्या बोलते हो? पहले आप 30 बोलते हो, फिर आप 5 बोलते हो, यानी कि पहले 30 देन 5।
लेकिन अगर यही बात मैं हिंदी में करूं तो हिंदी में कैसे बोलते हो आप बोलते हो हिंदी में 35, राइट। अगर मैंने ये वो आपको नंबर दिया तो आप इसे क्या बोलोगे 45, यानी कि हम पहले पीछे वाला नंबर बोलते हैं फिर आगे वाला नंबर बोलते हैं। 35 पहले पै बोलते हैं फिर 30 बोलते हैं, राइट। जर्मन में भी हिंदी की तरह होता है, पहले पीछे वाला नंबर फिर आगे वाला नंबर। तो 13 में 13 कैसे बना 10 + 3, तो पहले 3 को क्या बोलते हैं हम 3 को बोलते हैं द्राई, और 10 को हमने क्या सीखा था 10 को हमने सीखा था सेन। तो ये हमारा 13 हो गया द्राई सेन, राइट। अब आप मुझे बताओ 14 को क्या बोलेंगे, तो 4 को क्या बोलते हैं हम 4 को बोलते हैं हम फियर, और 10 को क्या बोलते हैं सेन, फियर सेन। और हम ये एक साथ लिखते हैं, ये अलग अलग नहीं है, तो फियर सेन। अब आगे की काउंटिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब आपको बनाना है 15, तो अब आप 15, 16 कैसे करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं आपको ये टास्क देती हूँ टिल 19 तक अब आप करके दिखाइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए एंड देन ये इसको कीजिए। तो आपने कर लिया, आपने कुछ इस तरह से लिखा होगा, आप अपने आंसर चेक कीजिए। क्या आपने कुछ ऐसे किया है? राइट आपने क्या आपने अब अपने आंसर चेक कीजिए, क्या आपने ऐसे ही किया है? भाई फ्यून्फ होता है तो फ्यूनसेन कर दिया, 6 जैक्सेन होता है तो आपने पहले जैक्स लिखा फिर सेन लिख दिया, फिर 17 में 7 है तो जीबन लिख दिया फिर सेन लिख दिया, देन 18 में आर्कसेन, 19 में नॉइनसेन। ये आपका करेक्ट है, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। अब ये दोनों गलत क्यों हैं? जर्मन में यहाँ पर क्या होता है 16 एंड 17, ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर क्या होता है आप ये समझ लीजिए एस और जेड दोस्त नहीं होते, एस और जेड दोस्त नहीं है तो एस को हटना पड़ता है, तो इसका क्या हो जाता है जैक्स सेन। साउंड में आता है, मतलब जब हम बोलते हैं तो जैक्स सेन बोला जाएगा लेकिन एस नहीं आएगा, राइट। और जीबन सेन नहीं होता, जीप सेन होता है। तो जो काउंटिंग में एक्सेप्शंस हैं वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूंगी। तो पहला है 16, 12 तक तो याद ही करना है, देन उसके बाद नॉर्मल आपकी चलेगी काउंटिंग। 16 एंड 17 में हो जाएगा, 16 में हो जाएगा जैक्सेन एंड 17 में हो जाएगा जीप सेन, तो इसमें ईएन कट जाता है, राइट। तो ये जीप सेन हो गया, तो ये पहला एक्सेप्शन था। अब 20 पे आते हैं। 20 भी थोड़ा डिफरेंट लिखा जाता है, इसलिए मैं उसे डिफरेंट लिखूंगी, डिफरेंट पेन से लिखूंगी। दैट वुड बी स्वानजिश। अच्छा मैंने आपको बताया था पीछे अगर आईजी आता है तो वो इश की साउंड होती है, इश की साउंड लेता है, तो ये क्या है स्वानजिश। ये भी डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। स्वानजिश, ये जो एक्सेप्शन है मैं उनको येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। स्वानजिश क्या बोला जाता है स्वानजिश, 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 राइट स्वानजिश, इसको जिश पढ़ा जाता है। अब मुझे 21 बोलना है फॉर एग्जाम्पल, तो 21 कैसे बना 20 + 1, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है अगेन वही फॉर्मूला, पीछे वाला नंबर पहले फिर ये लिया। अब यहाँ पर ये होता है आइंस, देन होता है अच्छा यहाँ उंड लगना शुरू हो जाता है 20 के बाद उंड। अब 20 क्या सीखा था हमने स्वानजिश, यही होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग, बट ये गलत है। इसमें भी क्या होता है एस नहीं आता, यहाँ नहीं आता, मतलब 21, 31, 41, 51 कोई भी हो टिल 91 यहाँ पर आइंस नहीं आएगा, आइन आएगा सिर्फ। तो क्या होगा ये आइन उंड स्वानजिश, आइन उंड स्वानजिश। 21 क्या हो जाएगा आइन उंड स्वानजिश, आइन उंड स्वानजिश। तो आइन्स उंड स्वानजिश नहीं होगा, आइन उंड स्वानजिश होगा, एस नहीं लगेगा, जबकि 1 में लगता है, 1 में आइंस होता है, लेकिन यहाँ आइंस नहीं लगेगा, आइन उंड स्वानजिश लगेगा, राइट। अब आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपको 22 करना है, 23 करना है, 27 करना है, कुछ नहीं करना, पीछे वाला नंबर उठाना है। तो पहले क्या है 22 कैसे लिखोगे, 2 को क्या बोलते हैं हम स्वाय,
स्वाय, देन उंड लगाया, देन आपने फिर स्वांजिश लगा दिया, राइट। अब मुझे 23 बोलना है, तो बताओ क्या होगा। 3 को क्या बोलते हैं हम? 3 को बोलते हैं हम द्राय। तो द्राय उंड स्वांजिश, राइट, द्राय उंड स्वांजिश। अब 27 को, अब आप 7 को क्या बोलते हैं? जीबन। अब यहां पर जीब मत करना, वो सिर्फ 17 में है, अदरवाइज हर जगह 27, 37, 40 हर जगह जीबन आएगा। जीबन उंड, क्योंकि उंड ने तोड़ दिया ना, जीबन उंड स्वांजिश। उंड का मतलब बेसिकली एंड होता है, तो जीबन उंड स्वांजिश। और जर्मन की काउंटिंग इकट्ठी लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, तो यहाँ पर गैप नहीं है, कहीं भी स्पेस नहीं है, ये पूरा वन वर्ड है, राइट। द्राय उंड स्वांजिश, जीबन उंड स्वांजिश, तो जीबन आएगा यहाँ पर, जीब नहीं आएगा। ऐसे ही जेक्स उंड स्वांजिश, क्योंकि उंड ने तोड़ दिया, राइट। अब आते हैं 30 पे, बाकी 28, 29 बिल्कुल सेम रहेगा। 30 को हम बोलते हैं द्रायसिश। ये भी एक्सेप्शन है, अभी तक हम ZIG लगा रहे थे यहाँ पर, राइट। हम ZIG लगा रहे थे ना, स्वांजिश में लगाया था, लेकिन यहाँ पर एस सेट आता है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। द्रायसिश। अब जितनी भी 30 वाली काउंटिंग होगी, लाइक 31, 32, तो आप कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको 31 बोलना है, 36 बोलना है, या 38 बोलना है, तो कैसे बोलेंगे आप? तो 1 होता है आइन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वैसे ये आइन्स होता है, लेकिन 31, 21, 41 इनमें आइन लगता है, देन उंड लगा, देन द्रायसिश, आइन उन द्रायसिश, राइट। देन 36, 6 को क्या बोलते हैं? जेक्स, जेक्स उंड लगा, फिर द्रायसिश, द्रायसिश, इसको बोलेंगे द्रायसिश। देन 38 को क्या बोलेंगे? आक्ट उंड द्रायसिश, आक्ट उंड द्रायसिश, राइट। अब आते हैं हम आगे, आगे आ गया 40। तो अब बीच की काउंटिंग आप खुद भी कर सकते हैं। 40 को बोलते हैं, अब आसान है, 40, 50, 60, 70 कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला नंबर क्या होता है? दिस इज फियर, जैसे हमने 3 में किया था, 3 होता है द्राय। सिर्फ 20 में स्वाइजिश नहीं होता, स्वांजिश होता है। अदरवाइज 30 में क्या होगा? वही 3 हमने आगे लिया था और सिश लगा दिया था। ऐसी 4 में फियर लगाया, 4 को फियर बोलते हैं, और जिश लगा देंगे। अब हर जगह आपका जिश लगेगा, फियर जिश। तो आप 41 बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? आइन उंड फियर जिश, आइन उंड फियर जिश। एंड नाउ अगर आपको 47 बोलना है फॉर एग्जाम्पल, तो 7 को क्या बोलते हैं? जीबन, जीबन उंड फियर जिश, राइट, जीबन उंड फियर जिश। आपको 49 बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 9 उंड। अब काउंटिंग याद होनी चाहिए टिल 12 तक, तभी आप ये कर पाएंगे। 9 उंड फियर जिश, राइट। अब आप मुझे बताइए 50 को क्या बोलेंगे, खुद बताओ। 5 को क्या बोलते हैं? फ्यून। 5 को बोलते हैं हम फ्यून। और मैंने आपको क्या बताया आगे? जिश लग जाएगा सिर्फ, फ्यून जिश। सिर्फ 30 में सिश लगता है, अदरवाइज हर जगह जिश लगेगा आपका। फियर जिश, फ्यून जिश। अब आगे 60 में आपको बताऊंगी। तो अगर मान लो आपको 59 बोलना है तो कैसे बोलोगे आप? पीछे 9 लगाया, 9 उंड फ्यून जिश, राइट, फ्यून जिश। ये 59 हो गया। अब हम बात करते हैं 60 की। 60 कैसे लिखा जाता है? अब आप बताओ क्या लिखोगे आप? 6 लगाया, जेक्स लगाया, जेक्स जिश। क्या आपने यही लिखा? क्या आपने यही सोचा? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मैंने आपको बताया था एस और जेड दोस्त नहीं है, तो एस को हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एस नहीं आता, लाइक 16 में, 16 की तरह। तो यहाँ पर भी जेक्सिश हो जाएगा, जेक्सिश। तो यहाँ क्या बोलेंगे स्पेलिंग? SECHZIG, सेक्सिश, राइट। तो अगर मुझे लिखना है 63,
तो मैं क्या बोलूंगी, 63, राइट। और 70, अब बताओ 70 को क्या बोलेंगे? क्या आपने ये सोचा? 67? नहीं, यहाँ पर भी अगेन गलत, क्योंकि यहाँ पर कुछ तोड़ नहीं रहा ना, तो यहाँ पर अब en को हटना पड़ेगा, जैसे हमने 17 में किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीब्ज़िश। तो अगर मुझे 75 बोलना है या 74 बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, फियर उंड, ये फियर होता है, फियर उंड ज़ीब्ज़िश, राइट, ज़ीब्ज़िश पूरा ये फियर उंड ज़ीब्ज़िश। अब 80 पे आ जाते हैं। 80 को जर्मन में क्या बोलेंगे, आक्ट होता है और फिर जिश लगा दिया, ये तो इजी है। 90 को क्या बोलेंगे, 9 को क्या बोलते हैं, 9 एंड देन जिश लगा दिया। तो अगर मेरे को किसी ने बोला 82 लिखो, तो 2 को क्या बोलते हैं, 2 को स्वाय बोलते हैं, फिर उंड लगाया एंड देन आगजिश लगा दिया। ये सारा इकट्ठा है, मेरे को स्पेस नहीं मिली, मैंने इसलिए नहीं लिखा। अगर मुझे 93 बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, द्राय उंड 90, द्राय उंड 90। तो ये 93 हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस पीछे वाला नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 99 है तो आप क्या करेंगे, पहले पीछे वाला नंबर उठाओ 9, फिर उंड लगाया, फिर 90 प्लस कर दिया, 90 हुआ ना, तो 90, 9 उंड 90। कैसे बना 99, 90 प्लस 9, तो पहले आपने 9 लिखा, 9 फिर उंड लगाया, फिर 90 लगा दिया, तो 9 उंड 90। ऐसे अब आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, राइट। तो एक्सेप्शन मैंने आपको कौन कौन से बताए, टिल 12 याद करने के बाद आपको किस पे ध्यान देना है, आपको 16 पे ध्यान देना है, 17 पे ध्यान देना है, 20 पे ध्यान देना है, और जितने भी 21, 31, 41 टिल 91, राइट। देन ध्यान देना है 30 पे, 30 को क्या बोला जाता है, फिर वो 30 वाली सीरीज में आएगा, एंड देन 60 एंड देन 70, राइट। तो ये तो 1 to 12 याद ही करना है। 16 को बोलते हैं ज़ेक्सेन, इसमें एस नहीं आता, ये एक्सेप्शंस हैं जिसको आपको याद करना है। देन ये हो गया ज़ीब्सेन, देन 20 होता है स्वानजिश। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ आपको। स्वानजिश एंड देन 21, 31 में आइंस नहीं आता, आइन आता है, लाइक आइनुन स्वानजिश। फिर 31 आप कर लोगे, आइनुन द्राइसिश। द्राइशिश में एसेट आता है, द्राइसिश। 60 में एस नहीं आता, लाइक 16, ज़ेक्सिश। 70 में भी en नहीं आता, ज़ीब्सिश, राइट। ये एक्सेप्शंस है, और 1 to 12 तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब आगे की काउंटिंग भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 100 को हम बोलते हैं हुंडट, हुंडट। तो अगर ये 100 है तो आप आइन हुंडट भी बोल सकते हो, आइन हुंडट। अगर 200 बोलना है तो स्वाय हुंडट, हुंडट, हुंडट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया गया 1 2 3, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बोला जाता है 123। तो 100 कैसे था, आइन हुंडट। अब 23 को क्या बोलेंगे, द्राय उंड स्वानजिश, आइन हुंडट द्राय उंड स्वानजिश। पहले 100 बोला, दैट इज आइन हुंडट, फिर 23 तो हमने सीखा ही है, द्राय उंड स्वानजिश। ऐसे ही अगर आपको 1000 मिल जाता है तो 1000 को बोलते हैं आइन टाउजेंट, आइन टाउजेंट। तो अगर आपको किसी ने बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको ये लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1234। तो 1000 क्या होता है, आइन टाउजेंड, और पूरा एक साथ लिखा जाता है 200 स्वाय हुंडट फियर उन द्राइसिश, फियर उंड द्राइसिश। 34 तो हमने सीखा ही है, फियर उंड द्राइसिश, ये ऐसे बोला जाता है। तो 1000 स्वाय हुंडट फियर उन द्राइसिश, राइट। तो अगर कोई भी बड़ा नंबर होगा उसको ऐसे बोला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ एंड आप घर पे ट्राई करना। लाइक आपको ये लिखना है
आप ये घर पे ट्राई करना कि इनको कैसे बोला जाएगा। अच्छा, ये अगर 104 होता तो कैसे बोलते, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। 104 इसको बोलेंगे 104। 729 को क्या बोलेंगे, 729, इसको कैसे बोलेंगे 900, ये आप 100 नहीं है 1000 है, तो 9430। अभी आप घर पे खुद ट्राई करना कि ये कैसे किए जाएंगे। सो गाइज, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है काउंटिंग। 12 तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शन है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल हिंदी की तरह है, पीछे का नंबर पहले लो फिर आगे का नंबर लो, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।